इमेजिन दिस, एक मिसाइल साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। ये सी सरफेस से बस कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती है, आखिरी कुछ सेकंड में अपनी दिशा बदल लेती है और एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का बहुत कम समय देती है। मैनी पीपल कॉल इट अनस्टॉपेबल। लेकिन क्या ये वास्तव में सत्य है? क्या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऑन अर्थ सच में ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकता है? लेट्स फाइंड आउट। ब्रह्मोस सिर्फ फास्ट ही नहीं है, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे इंटरसेप्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो। ये मैक 2.8 से मैक 3 की रफ्तार से चलती है, जो आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना है। अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के उलट ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। कभी कभी ये सी सरफेस से सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ता है। इसे सी स्किमिंग कहा जाता है। पृथ्वी के कर्वेचर के कारण दुश्मन के रडार इसे बहुत देर बाद डिटेक्ट कर पाते हैं, जिससे रिस्पॉन्ड करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड का ही समय मिलता है। एंड जस्ट बिफोर इंपैक्ट, ब्रह्मोस टर्मिनल फेज में तेजी से डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए इसे लॉक करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्या एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक सकते हैं? Here's the truth, किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को अर्ली इनफ डिटेक्ट कर ले, तो उसे इंटरसेप्ट करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400, पैट्रियट PAC-3, एजिस कॉम्बैट सिस्टम और मॉडर्न नेवल एयर डिफेंस सिस्टम, इन्हें खास तौर पर हाई स्पीड मिसाइलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। बट हियर्स द चैलेंज, ब्रह्मोस के मुकाबले एयर डिफेंस सिस्टम हैव एन इनक्रेडिबली स्मॉल रिएक्शन विंडो। डिटेक्शन, टारगेट ट्रैकिंग, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, interceptor launch, guidance, everything has to happen within seconds. If even one step is delayed, the missile could already be at its target. ब्रह्मोस को intercept करना इतना मुश्किल क्यों है? There are 4 reasons. First, speed. At almost Mach 3, ब्रह्मोस ज्यादातर क्रूज मिसाइलों की तुलना में अपने टारगेट तक बहुत तेजी से पहुंचती है। Second, low altitude flight. समुद्र या जमीन के बहुत करीब उड़ने से ये आखिरी पल तक रडार की नजर से छिपा रहता है। थर्ड, टर्मिनल मैन्यूवर्स। इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग इन ए परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, ब्रह्मोस अपने लास्ट स्टेज में मैन्यूवर कर सकता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना और मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, मल्टीपल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स। इसे लैंड, शिप्स, सबमरीन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से फायर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमला अलग अलग दिशाओं से हो सकता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम की चुनौती बढ़ जाती है। When these factors combine, दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के सामने भी बेहद मुश्किल मिशन होता है। फाइनल वर्डिक्ट, क्या कोई एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक सकता है? The answer is yes, it's possible, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। Success depends on several factors: early detection, powerful radar coverage, fast command and control, and highly capable interceptor missiles. ब्रह्मोस जैसी तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल के मामले में कुछ सेकंड का फर्क भी सक्सेसफुल इंटरसेप्शन और डायरेक्ट अटैक्स के बीच का अंतर तय कर सकता है। ठीक इसीलिए ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे पावरफुल ऑपरेशनल क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर की हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा? लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट्स।